दोस्तों, आज की कहानी पूरी ज़रूर सुनना। कहानी का नाम है उम्र का तजुर्बा। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन से सफ़र कर रहा था। संयोग से वह डिब्बा खाली था। तभी उस डिब्बे में 8-10 जवान लड़के आकर बैठ गए। एक लड़के ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, यहाँ लिखा है 500 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद। तीसरे लड़के ने कहा, इतने लोग हैं, चंदा इकट्ठा कर लेंगे। चंदा इकट्ठा किया गया, जिसमें 3 नोट 200 के, 2 नोट 50-50 के और बाकी नोट 100-100 के थे। कुल मिलाकर 1200 रुपये इकट्ठा किए गए। चंदा पहले लड़के की जेब में रखा गया। तीसरे लड़के ने कहा, चलो अब जंजीर खींचते हैं। अगर कोई पूछेगा तो बोल देंगे इस बूढ़े आदमी ने जंजीर खींची है। तब तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तब बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो। लेकिन बूढ़े आदमी की किसी ने नहीं सुनी और फिर उन लड़कों ने जंजीर खींच दी और ट्रेन अचानक रुक गई। जब ट्रेन अचानक से रुकी तो तलाशी करने के लिए टीटी सिपाही के साथ उसी डिब्बे में आया और पूछने लगा, डिब्बे में जंजीर किसने खींची है। तो सभी लड़कों ने एक स्वर में कहा, इस बूढ़े आदमी ने खींची है। टीटी बूढ़े से गुस्से में बोला, शर्म नहीं आती, इस उम्र में होकर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैंने ही जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। टीटी ने कहा, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको जंजीर खींचनी पड़ी। तब बूढ़े आदमी ने कहा, साहब मेरे पास 1200 रुपये थे जो इन लड़कों ने मुझसे छीन लिए और इस पहले लड़के की जेब में रख दिए, जिसमें से 3 नोट 200 के, 2 नोट 50-50 के, बाकी सब 100-100 के हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर टीटी ने सिपाही से कहा, इस लड़के की तलाशी लो। जब लड़के की तलाशी ली तो 1200 रुपये उसकी जेब से बरामद हुए, जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था। नोट बिल्कुल वैसे ही थे। टीटी के कहने पर पुलिस ने 1200 रुपये उस बूढ़े आदमी को दे दिए। लड़के को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के साथ जाते हुए लड़कों ने बूढ़े आदमी की तरफ बड़े घूर कर देखा तो बूढ़े आदमी ने अपनी सफ़ेद मूँछों पर अंटी फेरते हुए बोला, बेटा ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी ये बात याद रखना कि बुजुर्गों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्हें अपने लंबे जीवन का अनुभव किया है। कैसी लगी आपको मेरी कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए कहानी को लाइक और वीडियो को